मैं कुलदीप मगोत्रा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉलीबॉल एसोसिएशन JNK एंड एसोसिएट सेक्रेटरी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। कुलदीप सर, मैं जानना चाहता हूँ कि 33वीं आज चैंपियनशिप का इनेकाद हो गया आपकी तरफ से, और क्या कहना चाहेंगे आप इस इवेंट के बारे में? ये जो स्टेट चैम्पियनशिप जो 33वीं जहाँ हो रही है, सीनियर चैम्पियनशिप आफ्टर ए गैप ऑफ 20 ईयर इधर हुई कि ड्यू टू कोरोना की वजह से, ड्यू टू पहले मिलिटेंसी लगा लीजिए, लेकिन अब हमने सभी डिस्ट्रिक्टों में अपने वॉलीबॉल एसोसिएशन के यूनिट बनाए हैं, बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि बच्चों को भेजो, खेलने से वो ड्रग्स से दूर रहेंगे, खेलने में आए तो उनका ड्रग्स बाल वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो बच्चा खेलता है नेचुरली वो सेहत में अच्छा होगा, पढ़ने में भी अच्छा होगा, उसका वो फिज़िकली फिट होगा। हमने जो देखा कश्मीर प्रोविंस में एज़ कम्पेयर टू जम्मू प्रोविंस, जहाँ टैलेंट अच्छा है, अच्छे लड़के हैं, हाइट वाले हैं और टेक्निक जानते हैं, और अच्छा टफ कंपटीशन होगा बिटवीन कश्मीर प्रोविंस एंड जम्मू प्रोविंस का फाइनल है, जहाँ 19 को है कल। तो स्पोर्ट्स काउंसिल का किस तरह का सपोर्ट रहा आपके लिए? हमारे एसोसिएशन के साथ तो JNK स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत सपोर्ट्स है। जो भी हमने प्रोजेक्ट अपना पेश किया, उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट ओके किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या कहेंगे कि जो प्लेयर्स, क्योंकि आप नेशनल के लिए इनको तैयार कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है स्पेसिफिकली इन प्लेयर्स के लिए, वो आपके पास पूरी तरह अवेलेबल है और आप सेटिस्फाई हैं उससे? ऐसी बात नहीं है, जहाँ JNK में स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि जैसे आप ये हॉल देखते हैं, ये इन्होंने मल्टीपर्पज़ बनाया है। अच्छी होती है क्योंकि बाहर जब हम कंपटीशन में जाते हैं वहाँ इंडोर ही है। जो बच्चा आउटडोर खेलेगा, बाहर जाकर इंडोर खेलेगा, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। कि ये बड़ी खुशी की बात है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए। और मैं दो बातें ऐड करना चाहता हूँ कि इस हवाले से कि जो ये हम, चूँकि हम ऑर्गेनाइज़र हैं, इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट वी आर प्रोवाइडिंग होटल्स एंड एकोमोडेशन। हम कोई स्कूल्स या यूथ हॉस्टल्स नहीं दे रहे हैं कि आगे नेशनल्स भी हमें यहाँ पे कराने दीजिए, ताकि लिए ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर भी चुना ही गया है। अगर वो अप्रूव हुई तो इंशाल्लाह हमको यहाँ अभी आप पोलो ग्राउंड में है, हमारा वजीर बाग में SKICC का वो इंडोर स्टेडियम है। तो बेसिकली वॉलीबॉल इज़ ए इंडोर गेम, एंड व्हेन इंडोर्स आर कमिंग एंड वॉलीबॉल इज़ प्लेइंग इन इंडोर्स, दैट इज़ वेरी प्रोफेशनल। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का, मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जिस पैमाने पे आज सोशल मीडिया में, प्रिंटिंग मीडिया में, हर जगह पे दिखाया है, उसकी वजह से बहुत जज्बा बढ़ गया है लड़कों का। अगर कल हमारे स्पेक्टेटर्स 200 थे, आज 400 हो गए हैं, और यूथ में भी बहुत जज्बा आ रहा है, और इंशाल्लाह ये लीग कामयाब हो रही है। जैसा कि आपने देखा, कल बड़े जोश व खोश में नुसरत मैडम ने भी इसकी ओपनिंग की। क्योंकि आपने अभी कहा कि वो आउटडोर में प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या वो इंडोर की जो जब मैच होंगे तो उसमें कहीं पे इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे ये जो गेम है, मैं ये नहीं बोल सकता 1 साल 2 साल, मे बी 4 साल लगे, 5 साल लगे, ये टोटल इंडोर गेम ही बनेगी। क्योंकि अब मैं एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ, यहाँ पर 5 से 6 महीना विंटर्स होते हैं, जिसमें कि बाहर प्रैक्टिस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने ऑलरेडी स्पोर्ट्स काउंसिल में रिक्वेस्ट डाली है कि जनाब ये जो वॉलीबॉल है, इसको इंडोर करा दिया। तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लेगा स्पोर्ट्स काउंसिल आपको एक इंडोर स्टेडियम देने के? देखिए, ये आमिर भट्ट साहब ने, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, ये 33वीं हमारी वॉलीबॉल चैम्पियनशिप के, इन्होंने कह दिया आपको, और हमारा कोशिश है, वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ JNK पूरा प्रयास कर रही है, और टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उनको कहते हैं हमारे बच्चे जब नेशनल पार्टिसिपेशन के लिए जाते हैं तो वो डिप्राइव हो जाते हैं कि बाकी स्टेट्स में इंडोर है, हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है, उसके बावजूद हमारे बच्चे रह जाते हैं। अभी देखिए, यहाँ इंडोर बन गया, यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं बाहर की निस्बत आउटडोर की, यहाँ उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ हवा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, और बड़ा स्मूथ खेला जाता है। पर हमारी कोशिश है, गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी स्पोर्ट्स के काफ़ी पैसा आ रहा है जम्मू कश्मीर को, जहाँ भी मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम। अभी जो है विंटर्स आने वाले हैं, बस 1 महीने का गैप है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो आपकी रिक्वेस्ट है 1 महीने के अंदर अंदर पूरी हो पाएगी या नहीं? ये क्वेश्चन। ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, और आप भी मीडिया के लोग हो,
आप पर हमें लगता है कि गवर्नमेंट विल कम टू आवर रेस्क्यू और हमारे बच्चों की भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना चाहिए। सर अगर क्योंकि स्टेटमेंट एक आया माफिया के बारे में, स्पोर्ट्स माफिया के बारे में, कैसे आप इन चीज़ों को यानी कि डिफरेंशिएट कर पाएंगे या फिल्टर कर पाएंगे कि जो भी अगर कोई प्लेयर आता है वो एक जेन्युइन एसोसिएशन में अपने आप को इंक्लूड कर रहा है या किसी के बहकाव में आके किसी नॉन रजिस्टर्ड एसोसिएशन में एड हो जाएगा ताकि उसका जो फ्यूचर सिक्योर हो पाए। देखिए, इसका तो पैरामीटर मेरे पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास है। और हमारा मानना है एसोसिएशन की तरफ से, ओलंपिक एसोसिएशन की रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उनको रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने करना चाहिए। अब गवर्नमेंट के पास, उनके पास एक्सपर्ट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, स्पोर्ट्समैन है, जो लोग खेलना, ये जो इंडिविजुअल गेम्स है ना, एग्जीबिशन मैच करवा दिए, कोई मेडल ले आया बच्चा, और उससे कोई आगे भविष्य उसका बनने वाला नहीं। अब ये गवर्नमेंट का कोर्ट में बाल है, उन्होंने डिसाइड करना है रिकॉग्नाइज एसोसिएशंस कौन सी हैं और अनरिकॉग्नाइज कौन सी। काउंसिल से कब तक आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि जो इंडोर स्टेडियम प्लेयर्स को मिलना चाहिए वो कब तक? देखिए, जहाँ तक आप इंडोर की बात करते हैं, हमारा जो वॉलीबॉल एसोसिएशन है या कोई भी एसोसिएशन जो है वो एफिलेटेड है स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल से। तो स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर होता है वो हम डिमांड बेसिस पे, जब हमें जैसे अभी ये चैम्पियनशिप हम करवा रहे हैं तो हमें इसको इंडोर में करवाना था, तो हमने उनको रिक्वेस्ट डाली कि हमें इंडोर फैसिलिटी जो है वो दी जाए। तो शेर कश्मीर जो इंडोर स्टेडियम है वो और ये दोनों स्टेडियम थे, लेकिन शेर कश्मीर जो स्टेडियम इंडोर स्टेडियम था उसमें काम लगा हुआ था, उसकी वजह से हमें वो नहीं, बल्कि ये हमें उन्होंने अलॉट किया। जो इस वक्त अवेलेबल फैसिलिटीज़ कौंसिल के पास हैं, हमें रिक्वेस्ट पे जब भी हम चाहते हैं तो हमें वो मिल जाती है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वॉलीबॉल के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो अलग से एक इंडोर स्टेडियम जो है, हमारी डिमांड है कि वो बनाएं, और उम्मीद भी है। जानना चाहता हूँ, मेरा नाम मोमिन यूसुफ है। और मोमिन साहब, क्योंकि आपने इस इवेंट को अपनी तरफ से स्पॉन्सर किया है, रीज़न मुझे बताया स्पॉन्सर करने का। जी, एक्चुअली हमें बेहद खुशी हो रही है जब हमें प्रेसिडेंट आमिर साहब ने बताया कि हम एक चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जो कि आफ्टर 20 इयर्स हो रही है यहाँ पे कश्मीर में। तो इससे ज़्यादा खुशी हमें हो नहीं सकती थी कि हम इसमें अपने साइड से कुछ ताउन कर सके। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें खुशी होती है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे हैं, जिन्होंने अपने जम्मू कश्मीर का प्लस अपनी कंट्री का नाम रोशन किया हुआ है। ये हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि वॉलीबॉल का कोई भी अभी चैम्पियनशिप हमारा सीनियर में इंडोर में नहीं हुआ। हमने अपने जो कश्मीर के प्लेयर हैं, जम्मू के प्लेयर हैं, उनको कभी इंडोर में सीनियर लेवल पे नहीं देखा। तो मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम कि वो इंडोर खेल रहे हैं। एक सपने से वो साकार होता है हिंदी में, अब माई ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू दैट आई एम सीइंग माई प्लेयर्स प्लेइंग इंडोर। अदर इज़ नॉट पॉसिबल टू सी आवर प्लेयर्स, दे आर ऑलवेज नॉट पॉसिबल टू सी आवर प्लेयर्स, दे आर ऑलवेज प्लेइंग आउटडोर्स। और जबकि हमारे जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे इंडोर होते हैं, तो इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म देम टू एक्सेल इन हायर लेवल्स। 5 साल के बाद वॉलीबॉल को कश्मीर में कहाँ पे देखते हैं? मैं अभी अपने 3 प्लेयर्स को आगे देख रहा हूँ। एक हमारे रिजवान है, हारून रशीद, जो कि 17 ईयर्स ओल्ड है। इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट ईयर इंडिया कैंप में होंगे। मेरे 2 लड़के हैं, शबीर और शाहिद, वो भी मतलब टैलेंट लड़के, अंडर 21 टीम में इंशाल्लाह वो भी इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिफाई करेंगे। तो इन 3 लड़कों पे हमारा ज़्यादा फोकस है, वो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हमारे इंटरनेशनल लेवल्स पे इंशाल्लाह होंगे। मैं आपकी सवाल से जानना चाहूँगा, कश्मीर को अगर बाकी इंडिया के स्टेट्स के साथ कंपेयर करेंगे, वॉलीबॉल को आप कहाँ पे देखते हैं? रैंकिंग के हिसाब से 16-17 पे, लेकिन पैशन के हिसाब से 3rd और 4th। वॉलीबॉल एसोसिएशन नूर आलम जो हमारे कोच और नेशनल प्लेयर हैं, वो एक अब मैं गुजारिश करें मिस गजाला जी के लिए, हमारी स्पोर्ट्स अफसर मिस गजाला।
स्पोर्ट्स ऑफिसर J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। आज से 20 साल पहले इस तरह के मनाजिर जो है कश्मीर में देखे जाते थे और आज 20 साल के बाद इस तरह की जो चैम्पियनशिप्स है मुनक़्क़िद की जा रही है। जैसा कि आप ये प्लेयर्स देख रहे हैं, ये सारे प्लेयर्स वॉलीबॉल के हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे वो कश्मीर हो या जम्मू हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट के वॉलीबॉल प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं और आज यहाँ कश्मीर में 33वीं जो वॉलीबॉल चैम्पियनशिप है उसका इनेकाद किया गया है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से जो प्लेयर्स हैं आज यहाँ श्रीनगर आए हैं। इस हवाले से हमने जो इनके ऑर्गेनाइज़र हैं या जो इस एसोसिएशन के जो सीनियर ऑफिसर हैं या जो यहाँ के जो बड़े प्लेयर्स हैं जो सीनियर रह चुके हैं उनसे भी बात की और यहाँ पे बात सबसे ज़्यादा हुई इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाले से, क्योंकि जो वॉलीबॉल है हमने अक्सर देखा है कि जो प्लेयर्स हैं आउटसाइड खेलते हैं, लेकिन वॉलीबॉल जो गेम है ये एक इंडोर गेम है और इसी हवाले से हम देख रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स काउंसिल का इंडोर स्टेडियम है, वहीं पे ये जो चैम्पियनशिप है मुनक़्क़िद की गई है। ये 3 दिन तक रहेगी और 3 दिन के बाद इसका फ़ाइनल होगा। और हमने जब इनसे बात की इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है उन्होंने इनका पूरा जो कंप्लीट है वो सपोर्ट किया है और इनसे ये कहा गया है कि जब भी इनको वॉलीबॉल के लिए स्टेडियम की रिक्वायरमेंट होगी इनको वो प्रोवाइड की जाएगी। और हमने जब इनके सीनियर प्लेयर से बात की उन्होंने कहा कि हमें ये लग रहा है कि 20 साल के बाद आज जो हमारा ख्वाब है वो पूरा हुआ है। 20 साल के बाद हम आज वो तस्वीरें हम अपने सामने देख रहे हैं जिनके बारे में हम सिर्फ कयास करते थे कि काश कभी वो दिन फिर से वापस आएंगे। जिस रौनक से वॉलीबॉल कश्मीर में खेली जाती थी क्या वो दिन फिर से वापस आएंगे, लेकिन जो आज मनाजिर हमारे सामने हैं तो बिल्कुल हमें लग रहा है कि बिल्कुल 100% चांसेस है कि वो मनाजिर वापस आएंगे। हमारे सामने प्लेयर्स हैं जो सांभा से आए हैं। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। अमित कुमार। अमित जी, मुझे बताया कि आप श्रीनगर आए हैं सांभा से, आज यहाँ पे आपकी जो वॉलीबॉल चैम्पियनशिप है शुरू हो रही है। हाँ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी सारी हैं जी। हाँ, तो थैंक यू फॉर ऑल कोचेज़ जो हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिली हैं, किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम प्लेयर से बात कर रहे थे, इनसे भी हम यही बात दरियाफ्त कर रहे थे कि क्या इनको कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन ये बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रोग्रेस हम कश्मीर में देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट हम कश्मीर में देख रहे हैं, और ख़ासकर मैं यहाँ पे इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। इन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप्स को मुनक़्क़िद करने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि जो हमारे मुआशरे में ड्रग्स की तरफ जो हमारे नौजवान जा रहे हैं उनको उस रास्ते से वापस लाने के लिए इससे बेहतरीन एग्जाम्पल कोई भी नहीं हो सकती। कैमरामैन आकिब डार के साथ मैं मीर उमर, ग्रोविंग कश्मीर। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।